रात के सन्नाटे में संध्या बरामदे में बैठी थी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। अमन और कविता के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ उसे खाए जा रही थी। उसने कई बार खुद से कहा, शायद मैं ही गलत सोच रही, पर हर रोज़ कोई ना कोई इशारा उसे बेचैन कर देता। उसी बीच अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर खड़ा था नीरज, संध्या का पहला प्यार, जो बरसों पहले उसे छोड़कर विदेश चला गया था। संध्या की आंखें फटी रह गई। नीरज, कैसी हो संध्या? मैंने सुना तुम अमन की पत्नी हो, पर सच कहूँ मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। ये सुनते ही अमन भी वही आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और शक दोनों थे। कविता भी कमरे से बाहर निकल आई। नीरज ने धीरे से कहा, संध्या, मैं आज जो कहने आया हूँ वो तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन सच छुपाना अब मुमकिन नहीं। अमन और कविता का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है, दोनों पिछले 1 साल से साथ है। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में अमन से पूछा, क्या ये सच है अमन? अमन चुप था। उसकी चुप्पी ही सब कह गई। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। कविता, हाँ संध्या, मैं अमन से प्यार करती हूँ और वो भी अब मुझसे दूर नहीं रह सकता। संध्या वही ज़मीन पर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने एक झटके में बिखर गए। वो बोली, अमन, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जोड़ी थी। अगर यही सच था तो मुझे इस रिश्ते का हिस्सा क्यों बनाया? अमन की आंखें झुक गईं। वो बोला, संध्या, मैंने कोशिश की थी तुम्हें अपनाने की, पर दिल पर जोर नहीं चला। मैं गुनहगार हूँ। नीरज आगे बढ़ा और संध्या का हाथ थाम लिया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें इस सब से दूर ले जा सकता हूँ। संध्या की आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, नीरज, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और आज जब मैं टूटी हुई हो तो तुम लौट आए हो। लेकिन अब मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। उसने हाथ छुड़ा लिया। वो खड़ी हुई और अमन व कविता की ओर देखा। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो साथ रहो, पर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा अब कभी मत बनना। संध्या ने घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसने एक अनाथालय संभाल लिया है और वहाँ बच्चों की ज़िंदगी संवार रही है। नीरज कई बार मिलने गया, पर संध्या ने हर बार यही कहा, मेरी अधूरी ख्वाहिशें ही मेरी ताकत बन गई है। अब मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं। अमन और कविता शादी को तो कर लेते हैं, पर अमन के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है कि उसने सच्चे प्यार वाली स्त्री को खो दिया। संध्या बच्चों के बीच बैठकर मुस्कुरा रही थी। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर झूम करता है और उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं। प्यार कभी अधूरा नहीं होता। अगर पूरा ना मिले तो अधूरा ही इंसान को ज़िंदगी जीना सिखा देता है, और वहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। यह था अधूरी ख्वाहिशें का अंतिम भाग 3, एक इमोशनल सस्पेंस भरी स्टोरी। धन्यवाद।